वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वाध्याय जीएस। मैं महेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक बायो का एक टॉपिक है जो जिससे हर एग्जाम हम लोग देखते होंगे कि इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग का टॉपिक क्या है कि प्रमुख विटामिन, उनके रासायनिक नाम और उनसे संबंधित कमी से होने रोग। ठीक है दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे यह खास करके दोस्तों यह आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ग्रुप डी के लिए दोस्तों यह जो हाल में एग्जाम होगा दोस्तों, तो इससे आप लोग देखिएगा कि इससे आप लोग के किसी भी शिफ्ट में देखिएगा तो इससे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ये 100% ये आप इससे क्वेश्चन आएगी, इसलिए आप लोग इसे ध्यान देकर आप लोग पढ़िएगा। दोस्तों मैं जैसे आप लोग बताऊंगा उसी प्रकार से आप लोग याद करने की चेष्टा कीजिएगा तो आप लोग को आसानी होगी। दोस्तों आज हम लोग टॉपिक है विटामिन खोज और रासायनिक नाम और कमी से होने वाले रोग हम लोग देखेंगे। दोस्तों आप लोग देखते होंगे कि किसी भी बुक में आप लोग देखिएगा तो विटामिन आपको देगा, फिर रसायन दिया रहेगा, मगर एक साथ आप लोगों को ये सारा चीज नहीं मिलेगा। ठीक है, आज हम लोग ये भी देखेंगे कौन सा विटामिन का कौन सा ईयर में खोज हुई थी। ठीक है, इसका हम लोग एक और पार्ट आएगा, उसमें हम लोग देखेंगे कि विटामिन ए का इसका खोजकर्ता कौन है। ठीक है, उसमें हम लोग विटामिन से अलावे कुछ और भी साइंस के इंपोर्टेंट देखेंगे कि उनके खोजकर्ता कौन है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि आप लोग के लिए कि एक और इसका पार्ट लेकर आऊं जिसमें हम लोग सिर्फ खोजकर्ता के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा विटामिन के कौन सा खोजकर्ता होते हैं। ठीक है, आज हम ये देख लेते हैं कि विटामिन उनके खोज कब हुई थी, फिर हम लोग देख लेते हैं कि इसका रासायनिक नाम क्या है और उससे कमी से कौन सा रोग हमारे शरीर में उत्पन्न होती है। ठीक है, तो पहला हम लोग का दोस्तों है विटामिन ए। ठीक है, तो विटामिन ए का खोज कब हुई थी दोस्तों, तो 1913 ईस्वी में। ठीक है, 1913 ईस्वी में विटामिन ए की खोज हुई थी और इसका रसायन नाम क्या है, इसका रसायन नाम दोस्तों होता है रेटिनॉल या एक्जेरोफाइटोल। ठीक है, इसका रसायन नाम क्या होता है रेटिनॉल या एक्जेरोफाइटोल और इसके कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो इसके कमी से रतौंधी, जीरोफैथैल्मिया और संक्रमणों का खतरा, 3 रोग होती है। ठीक है, रतौंधी जो है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट, आप लोग देखते होंगे अक्सर एग्जाम में कि रतौंधी पूछता है कि रतौंधी जो होता है किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर दोस्तों जीरोफैथैल्मिया, और पूछ दे किसी एग्जाम में जीरोफैथैल्मिया जो होता है यह कौन सा विटामिन कमी से होता है, तो आप लोग पढ़े कि कौन सी किस विटामिन कमी होती है, तो विटामिन ए की कमी से जीरोफैथैल्मिया होती है। ठीक है, और दोस्तों संक्रमणों का खतरा, किसी भी प्रकार के संक्रमण का खतरा बना रहता है किसके कमी से, तो विटामिन ए की यदि कमी हो जाए हमारे शरीर में तो संक्रमण होने का खतरा बना रहता है। ठीक है, तो हम लोग देखे विटामिन ए, तो विटामिन ए का हम लोग क्या देखे, इसकी खोज कब हुआ था, तो इसका खोज हुआ था 1913 ईस्वी में हुआ था। इसका रसायन क्या है, इसका रसायन 2 होता है, या तो आप बोले रेटिनॉल बोले या फिर एक्जेरोफाइटोल कहिए। और इसके कमी से कौन कौन सा रोग होता है, तो इसके कमी से रतौंधी होती है, जीरोफैथैल्मिया होती है और संक्रमण का खतरा होता है। नेक्स्ट है दोस्तों लोग विटामिन B1। तो विटामिन B1 की खोज हुआ था 1910 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1910 ईस्वी में विटामिन B1 की खोज हुई थी और इसका रसायन क्या है, इसका रसायन थायमिन है। आप लोग देखते हो अक्सर एग्जाम में आप लोगों को रसायन नाम पूछता है कि किस विटामिन का कौन सा रसायन नाम है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इसको कंठास कीजिए, आप लोग को ग्रुप डी में बहुत ज्यादा काम आएगी। तो विटामिन B1 का रसायन क्या है, थायमिन होता है। और विटामिन B1 कौन सा रोग होता है, तो बेरीबीर होता है, यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, भेविया है दोस्तों। पूछता है अक्सर एग्जाम में कि बेरीबेरी जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होने रोग है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो रसायन नाम और कमी से होने रोग ये अक्सर पूछता है एग्जाम में, या तो आपसे कभी रसायन नाम पूछेगा या फिर कमी से होने रोग पूछेगी। तो ये दोनों आप लोग अच्छे से आप लोग याद कीजिएगा। मैं धीरे धीरे करके आप लोग को याद कराऊंगा। पहला मैंने हम लोग क्या पढ़े, विटामिन ए, तो विटामिन ए का रसायन हम लोग क्या पढ़े थे, तो रेटिनॉल या एक्जेरोफाइटोल। ठीक है, फिर विटामिन B1 में पढ़े, विटामिन B1 का हम लोग क्या पढ़े रसायन नाम, इसका थायमिन होता है, क्या होता है थायमिन। नेक्स्ट हम लोग दोस्तों विटामिन B2। तब विटामिन B2 की खोज 1920 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1920 में, 1920 में हुई थी। और इसका रसायन क्या है, राइबोफ्लेविन है, क्या है राइबोफ्लेविन। ठीक, और दोस्तों इसके कमी से त्वचा का फटना, जो हमारे शरीर में देखते होंगे आप लोग कि त्वचा के हाथ का त्वचा फटने लगती है, या किसी भी शरीर की बॉडी का यदि त्वचा फटने लगे तो आप लोग समझिएगा कि आपके बॉडी में विटामिन B2 की कमी हो गई है। और दोस्तों आंखों का लाल होना है, यदि आप लोगों का आंख अधिक मात्रा में लाल हो रही है तो आप लोग ये भी समझिएगा कि विटामिन B2 की कमी है। दोस्तों आंख का प्रॉब्लम विटामिन ए की कमी के कारण से होता है और विटामिन B2 की कमी के कारण से भी होती है। ठीक है, यदि आंख का लाल सिर्फ हो रहा है तो आप लोग समझिएगा कि विटामिन B2 की कमी आपके बॉडी में है। ठीक है, तो हम लोग पढ़े विटामिन B2 में, तो विटामिन B2 की खोज कब हुई थी, तो विटामिन B2 की खोज 1920 ईस्वी में हुई थी। इसका रसायन नाम राइबोफ्लेविन है और इससे कौन कौन सा रोग होता है दोस्तों, इसके त्वचा फटना और आंखों का लाल होना। ठीक,
नेक्स्ट हम लोग है विटामिन बी3। नेक्स्ट क्या है, विटामिन बी3। तो विटामिन बी3 की खोज कब हुई थी, 1936 ईस्वी में, ठीक है। और इसका रसायन नाम क्या है, इसका रसायन नाम निकोटिनोमाइड और नियासिन है, ठीक है। इसका दो रसायन नाम है, या तो आप बोले निकोटिनामाइड या नियासिन। किसी की एग्जाम में मान लीजिए निकोटिनामाइड दे दे या फिर नियासिन दे दे, तो आप लोग दोनों नाम याद रखिएगा, निकोटिनामाइड भी और नियासिन भी। और इसके कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसके कमी से पेलाग्रा और फोर्डी सिंड्रोम होती है, ठीक है। पेलाग्रा होती है और फोर्डी सिंड्रोम होती है। दोस्तों पेलाग्रा जो होता है ना, यह दाद के प्रकार होता है, त्वचा दाद, इसको हम लोग त्वचा दाद भी कहते हैं। अब इसको ध्यान रखिएगा कि पेलाग्रा में हम लोग त्वचा दाद मतलब कि खुजली जो बीमारी रहती है ना त्वचा में, तो इस यही होता है, पेलाग्रा हो जाता है। और इसका कौन सी कमी होती है, किसके कमी से होता है, कौन से विटामिन कमी से, तो विटामिन बी3 की कमी से होता है, ठीक। तो हम लोग अब तक पढ़े विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन बी2 और विटामिन बी3। हम लोग इसका देखे कौन किस ईयर में इसका खोज हुई थी, और ये भी देखिए इसका रसायन नाम, फिर हम लोग देखे कमी से होने रोग। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका विटामिन ए या जितने भी विटामिन है उनके खोजकर्ता कौन है, और विटामिन ए किस पदार्थ को खाने से प्राप्त होगी, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट में जब लाऊंगा तो उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि इसका खोजकर्ता, और साथ में ये भी पढ़ेंगे कि किस पदार्थ को खाने से कौन सा विटामिन प्राप्त होती है। आज हम लोग देखते हैं इसका खोज कब हुई थी, और यह रसायन इसका क्या है, और कमी से होने रोग विटामिन किस विटामिन से कौन सा रोग होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग हुआ था, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हुई थी, संक्रमणों का खतरा हुआ था, और दोस्तों क्या होता तो जीरोफैथर्मिया हुई थी, ठीक है। विटामिन बी1 कमी से बेरी, विटामिन बी2 की कमी से त्वचा फटना, आंखों का लाल होना, विटामिन बी3 की कमी से पेलाग्रा और फोर्डी सिंड्रोम, ठीक है। आप लोग ये सारे जितने भी मैंने नाम लिखा आप लोग इसको याद रखिएगा। एग्जाम में आप लोग को डायरेक्ट पूछ देगा आप लोग को कि रतौंधी जो है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, या फिर पूछ देगा मान लीजिए पेलाग्रा है, फिर पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होती है। यदि आप लोग को याद रहेगा तो आप लोग आसानी से सही कर सकते हैं एग्जाम में। दोस्तों यह रेलवे के जितने भी कैंडिडेट होंगे उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आने वाले ग्रुप डी के एग्जाम में भी, और एनटीपीसी की जो CBT2 एग्जाम होगी उसमें भी, ठीक है। तो आप लोग इसको ज्यादा ध्यान दीजिएगा, इससे आप लोगों का 100% क्वेश्चन बनेगा। तो मैंने आप भी लोगों के लिए ऐसा टॉपिक लिया हूं जिससे क्वेश्चन बनता हो और 100% बनता हो, तो मैं आप लोग के लिए ऐसा ही टॉपिक लेकर आता हूं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को दोस्तों विटामिन बी5। तो विटामिन बी5 की खोज कब हुई थी, तो 1931 में। कब हुई थी, 1931 में हुई थी। और इसका रसायन नाम क्या है, पेंटोथेनिक अम्ल है। इसका रसायन नाम क्या है दोस्तों, पेंटोथेनिक अम्ल। और इसके कमी से कौन सा रोग होती है, इसके कमी से बाल सफेद हो जाता है और मन बुद्धि होता है, ठीक है। बाल सफेद होता है और मन बुद्धि, जैसे लोग देखते होंगे कि अक्सर आजकल के कमी एज में बच्चा लोगों को बाल जो है सफेद हो जा रहा है। और कौन सा विटामिन कमी से हो जा रहा है, तो विटामिन बी5 की कमी से ऐसा हो रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम। और मन बुद्धि, मान लीजिए किसी बच्चे की यदि बुद्धि जो है मंद है, सुस्त है, तो वह किस विटामिन कमी से, विटामिन बी5 की कमी से, ठीक है। और हम लोग इसको देखेंगे कि क्या खिलाने से विटामिन बी5 की कमी पूरी हो जाएगी और मन बुद्धि या फिर बाल सफेद नहीं होगी, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि विटामिन बी6। अब विटामिन बी6 का खोज कब हुई थी, 1934 में हुई थी, ठीक है। विटामिन बी6 की खोज कब हुई थी, 1934 में हुई थी। और इसका रसायन क्या है, इसका रसायन पायरिडॉक्सिन होता है। क्या होता है दोस्तों, पायरिडॉक्सिन होता है। और इसके कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया और त्वचा रोग होती है। कौन कौन सा रोग होता है, एनीमिया और त्वचा रोग, ठीक है। त्वचा संबंधी जितने भी रोग होंगे विटामिन बी6 के कमी से होगा, और एनीमिया बी से ही होता है, ठीक है, कमी से। नेक्स्ट हम लोग है विटामिन बी7। तो विटामिन बी7 की खोज जो है दोस्तों कब हुई थी, कब, 1931 में हुई थी, ठीक है। विटामिन बी7 की खोज 1931 में हुई थी। और दोस्तों इसका रसायन नाम बायोटीन होता है। क्या होता है, बायोटीन। और इसके कमी से लकवा और शरीर में दर्द तथा बालों का गिरना होता है। आप लोग देखते होंगे कि अक्सर क्या होता है कि बाल ज्यादा मात्रा में गिरने लगता है, तो उसके शरीर में क्या होते हैं, तो उसके शरीर में विटामिन बी7 की कमी होने के कारण से किसी भी व्यक्ति का जो है बाल ज्यादा मात्रा में गिरने लगती है, ठीक है। और जो लकवा होता है, तो लकवा भी विटामिन गर्मी के दिन में देखते होंगे अक्सर लकवा मार देती है। तो शरीर में यदि विटामिन बी7 की कमी होगी तो वैसे व्यक्ति को गर्मी के दिनों में ज्यादा चांस होता है कि लकवा मारने का, ठीक है। और विटामिन बी7 की कमी से शरीरों में दर्द बना रहता है, ठीक है दोस्तों। फिर होगा विटामिन बी11। तो दोस्तों विटामिन बी11 की खोज जब हुई थी, कब हुई थी, तो ये भी आसपास 1931 के आसपास में हुई थी दोस्तों, ठीक है। विटामिन बी11 की खोज 1931 में हुई थी।
और इसका रसायन नाम क्या है? तो इसका रसायन नाम फॉलिक अम्ल है। इसका रसायन नाम क्या है? तो इसका रसायन नाम जो है दोस्तों फॉलिक अम्ल है। और इसके कमी से कौन सा रोग होता है? इसके कमी से एनीमिया और पेचिस रोग होती है। ठीक है, एनीमिया और पेचिस रोग, दो रोग होता है विटामिन B11 की कमी से, एनीमिया और पेचिस रोग। ठीक, हम लोग अब तक पढ़े विटामिन बी से संबंधित जितने रोग हैं, तो हम लोग इसमें देखे विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B5, B6, B7, B11। एक और है दोस्तों विटामिन बी में ही विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12, तो दोस्तों इसकी खोज हुई थी 1926 में हुई थी। विटामिन B12 की खोज हुई थी 1926 में हुई थी। और दोस्तों इसका रसायन नाम साइनेकोबाल्मिन होता है। ठीक, रसायन नाम जितने भी विटामिन है उनका रसायन नाम मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सारे जो है सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप लोग रसायन नाम को कंठास्ट याद रखिएगा। ठीक है, मैं अभी इसको पढ़ाने बाद फिर से एक बार रिकॉल करूंगा, तो आप लोग देखिएगा, आप लोग आसानी से याद हो जाएगी। विटामिन B12, तब विटामिन B12 खोज कब हुई थी? तो 1926 में हुई थी। और इसका रसायन क्या होता है? इसका रसायन साइनेकोबाल्मिन होता है। और दोस्तों इसके कमी से भी एनीमिया और पांडु रोग होती है। ठीक है, एनीमिया और पांडु रोग। तो हम लोग देखें कि एनीमिया किस किस विटामिन की कमी से होती है। तो एनीमिया जो होती है दोस्तों विटामिन B6 की कमी से भी होती है, विटामिन B11 की कमी से भी होती है, और विटामिन B12 की कमी से भी एनीमिया रोग होती है। ठीक है, और दोस्तों विटामिन B12 की कमी से एक और रोग होता है, कौन सा रोग? पांडु रोग होता है। पांडु रोग जो होता है विटामिन B12 की कमी से होता है। पेचिस रोग जो होता है दोस्तों विटामिन B11 की कमी से होता है। और दोस्तों त्वचा का जो रोग होता है वो विटामिन B6 की कमी से होता है। ठीक है, तो विटामिन B6, विटामिन B11 और विटामिन B12 तीनों में देख रहे हैं कि आप लोगों को एनीमिया रोग मिल रहा है। साथ में दोस्तों विटामिन B6 में एक और कमी होता है, कौन सा रोग इससे होता है? तो त्वचा रोग होता है विटामिन B6 कमी से। विटामिन B11 में, तो विटामिन B11 पेचिस रोग होता है। और विटामिन B12 कमी से पांडु रोग होता है। ठीक, आप लोगों को आसानी से याद होगी अब तक कि कौन सा विटामिन का रसायन क्या है और उसकी कमी से कौन सा रोग होती है। अगर नहीं याद हुई तो मैं फिर से एक बार रिकॉल कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। विटामिन ए का पहले खोज कब हुआ था? तो 1913 में खोज हुई थी। ठीक है, और इसका रसायन क्या है दोस्तों? इसका रसायन दो होता है, एक होता है क्या? तो रेटिनॉल, एक होता है एक्जेरोफाइटोल। ठीक है, रेटिनॉल और एक्जेरोफाइटोल। और इसके कमी से होने रोग, इसके कमी से होने रोगों में दोस्तों क्या? तो रतौंधी होता है, फिर होता है जीरोफैथेमिया और संक्रमणों का खतरा बना रहता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप लोगों दोस्तों विटामिन B1। तो विटामिन B1 की खोज हुआ था कब? 1910 में हुई थी। और इसका रसायन क्या होता है? इसका रसायन थायमिन होता है। और इससे कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो बेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बेरी जो होता है विटामिन B1 की कमी से होती है। आप लोग देखते होंगे बहुत सारे एग्जामों में, लगभग जितने भी एग्जाम देते होंगे उसमें देखते होंगे कि बेरी ये मोस्ट इंपोर्टेंट, इससे संबंधित ज्यादा क्वेश्चन पूछती है। विटामिन रतौंधी और बेरी दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अक्सर आपको पर इसका चांस परसेंटेज ज्यादा बनता है क्वेश्चन पूछने का। तो आप लोग ये दोनों को जरूर याद रखिएगा। तो हम लोग देखिए विटामिन B1 तक, फिर विटामिन B2। तब विटामिन B2 का खोज कब हुई थी? 1920 में हुई थी। और इसका रसायन क्या है? राइबोफ्लेविन होता है दोस्तों। और इसके कमी से कौन सा रोग होता है? तो त्वचा फटना होता है और आंखों का लाल होना होता है। ठीक है, फिर हम लोग का नेक्स्ट क्या है? विटामिन B3। तब विटामिन B3 का खोज हुई थी 1936 में हुई थी। और दोस्तों इसका रसायन क्या है? तो निकोटिनामाइड या नियासिन, दो है। ठीक है, तो दोनों आप लोग याद रखिएगा, निकोटिनामाइड भी और नियासिन भी। हो सके आप लोग को निकोटिनामाइड न देकर नियासिन दे दें, तो उस स्थिति में आप लोग दोनों याद रहेगा तो आसानी होगी। तो निकोटिनामाइड याद रखिएगा और नियासिन भी याद रखिएगा। विटामिन B3 का दोनों रसायन नाम होता है। साथ में दोस्तों इसके कमी से पेलाग्रा और फोर्डी सिंड्रोम रोग होती है। ठीक है, फिर है दोस्तों विटामिन B5। तब विटामिन B5 का खोज कब हुई थी? तो 1931 में खोज हुई थी। इसका रसायन क्या होता है? इसका रसायन पेंटोथेनिक अम्ल होता है। इसको आपको लोग याद करना आसान है। B5 उसमें 5 वाला, इसमें पेंटो आप लोग पढ़ते होंगे। तो पेंटो का मतलब होता है क्या? 5 ही होता है, तो पेंटोथेनिक अम्ल हो गया। और दोस्तों इसके कमी से बाल सफेद हो जाता है और मन बुद्ध होता है। मैंने बताया क्वेश्चन पहले लोगों को कि यदि किसी व्यक्ति का बाल सफेद हो रहा हो या फिर कोई व्यक्ति का माइंड जो है सुस्त चल रहा हो, तो वो किसकी कमी से होता है? विटामिन B5 की कमी से ही होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़े दोस्तों पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 के बारे में। तो विटामिन B6 का खोज कब हुई थी? 1934 में हुई थी। और इसका रसायन क्या है दोस्तों? इसका रसायन पायरिडॉक्सिन होता है। और इसके कमी से कौन सा होता है दोस्तों? एनीमिया और त्वचा रोग होती है। ठीक है, मैंने बताया कि एनीमिया जो रोग होती है वो 3 विटामिन कमी से होता है। विटामिन B6 की कमी से भी, विटामिन B11 की कमी से भी, और विटामिन 12 की कमी से भी होता है। ठीक है, तो आप लोग तीनों याद रखिएगा। और साथ में दोस्तों ये याद रखिएगा विटामिन B6 की कमी से त्वचा रोग होती है। ठीक है,
त्वचा संबंधी जितने भी रोग होगी वो विटामिन बी की कमी से होती है। फिर नेक्स्ट नंबर पर है दोस्तों विटामिन B7। तो विटामिन B7 खोज 1931 में हुई थी। इसको रसायन नाम क्या है, बायोटीन है। और दोस्तों इसके कमी से लकवा, शरीर में दर्द और बालों का गिरना, ठीक है, 3 से संबंधित रोग है। क्या क्या है, लकवा है, शरीर में दर्द और बालों का गिरना, तीनों है, ठीक है। तो तीनों आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन B11। इसका खोज 1931 में हुई थी, 1931 में। दोस्तों इसका रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल होता है। क्या होता है, फॉलिक अम्ल। और दोस्तों इससे संबंधित क्या रोग है, एनीमिया और पेचिस रोग है, ठीक है। विटामिन B11 कमी से एनीमिया और पेचिस रोग होती है। मैंने आप लोगों को बताया कि एनीमिया 3 विटामिन कमी से होती है। नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन B12। विटामिन B12 की खोज कब हुई थी, 1926 ईस्वी में। और दोस्तों इसका रसायन क्या है, साइनिकोपाल्मिन है। इसके कमी से एनीमिया और पांडु रोग होती है। तो दोस्तों आप लोगों को विटामिन B12 तक आसानी से आप लोगों को याद हो गई होगी, ठीक है। तो है विटामिन C। तो विटामिन C खोज कब हुई थी, तो 1920 ईस्वी में थी। और इसका रसायन क्या है, इसका रसायन एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और दोस्तों इसके कमी से अस्कर्बी और मसूड़े का फूलना होता है, ठीक है। अस्कर्बी रोग और मसूड़े का फूलना, देखते होंगे आप लोग कि ब्रश करते होंगे तो आप लोग कभी कभी देखते होंगे कि मसूड़ा जो है फूल जाता है। तो वो किसकी कमी से होता है दोस्तों, तो वो विटामिन C के कमी से होता है। या दोस्तों आप लोग देखते होंगे कि आप लोग के मुंह से गंध भी आती होगी, तो यह भी जो होता है दोस्तों विटामिन C के कमी से कारण से होता है, ठीक है। तो विटामिन C की कमी से कौन कौन सा रोग हुआ, अस्कर्बी हुआ और मसूड़े का फूलना, या बोल सकते हैं ठीक कि मुंह से गंध आना, विटामिन C की कमी से होती है। फिर नेक्स्ट दोस्तों विटामिन D। तब विटामिन D की खोज कब हुई थी, तब विटामिन D की खोज हुई थी वो दोस्तों 1920 ईस्वी में हुई थी। और दोस्तों इसका रसायन क्या है, कैल्सीफेरोल है। ये रसायन आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। जितने भी रसायन नाम आप लोग है लिखा हुआ है ये सारे आप लोग याद रखिएगा, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक। तो विटामिन D का रसायन क्या होता है दोस्तों, कैल्सीफेरोल होता है। और इसके कमी से कौन सा रोग होता है, जिसके कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया होता है। दोस्तों आप लोग ज्यादा देखते होंगे कि विटामिन D के कौन सा कमी होता है, तो विटामिन D कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स आप लोग देखते होंगे। मगर दोस्तों ऑस्टियोमेलेसिया, रिकेट जो होता है दोस्तों बच्चों में होता है, ठीक है, बच्चों से संबंधित रिकेट्स रोग होता है। लेकिन ऑस्टियोमेलेसिया जो होता है यह वयस्कों में होता है। अब वयस्क मतलब बोले कि जो बच्चा नहीं है, ठीक है, मतलब मनुष्य जो भी जिसका एज 10+ हो चुका हो तो उनमें ऑस्टियोमेलेसिया रोग होती है, ठीक है। तो एग्जाम आज आप लोग देखते होंगे रिकेट्स ना देकर के ऑस्टियोमेलेसिया देता है। और ऑस्टियोमेलेसिया में पूछता है कि ऑस्टियोमेलेसिया जो होती है रोग किस विटामिन कमी से होती है, ठीक है। आज का नया ट्रेंड चल रहा है कि जो फैटी कोई है ना वो ना दे करके कुछ उठपटांग दिया जाए ताकि बच्चों को इससे प्रॉब्लम हो। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को प्रॉब्लम से बचने के लिए ही जितने भी विटामिन है और उनसे संबंधित क्या बोलते हैं रसायन जो है दो किसी में 2 है किसी में 1 है, तो जो है वो मैं आप लोगों को दे दिया ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन न हो, ठीक है। आप लोग मान लीजिए कि रेटिनॉल याद करके जाते हैं और आप कुछ देंगे एक्जोफाइटोल, तो आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। आप लोग रेटिनॉल भी याद रखिए और एक्जोफाइटोल भी याद रखिए ताकि एग्जाम हॉल में आसानी से सही आप लोग कर पाए, ठीक है। फिर मैंने दोस्तों आप लोगों को एक विटामिन से ही 3 चर्चा दे दिया हूँ कमी से होने रोग, ठीक है, ताकि एक कमी मान लो आप रोग याद करके आते हैं और पूछ दे दूसरा यदि रोग पूछ देता है तो आप लोगों को दिक्कत होगी समय पर, तो आप लोग दिक्कत हो। इसलिए मैंने आप लोगों को विटामिन ए के संबंधित ही देखिए 3 आप लोगों को दे दिया हूँ, ठीक है। इससे संबंधित जितने विटामिन है उसमें मैंने सोचा कि आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी उनसे संबंधित रोग हैं वो मैं आप लोगों को दूं, ठीक है। तो आप लोग अगर अच्छे से इसको आप लोग याद रखिएगा या देखिएगा पढ़िएगा तो आप लोग आसानी होगी, ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन ई। तो विटामिन ई की खोज कब हुई थी, तो 1922 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1922 ईस्वी में हुई थी। और इसका रसायन क्या टोकोफेरोल होता है। विटामिन डी का क्या होता है, कैल्सीफेरोल, और विटामिन ई का क्या होता है, टोकोफेरोल होता है। और दोस्तों इसके कमी से कौन सा होता है, जिसके कमी से जनन शक्ति का कम होना होता है, ठीक है। जो जनन शक्ति होता है उसमें कमी आती है विटामिन ई की कमी से, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों होगा विटामिन के, ठीक है। जगह नहीं दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसको मिटा करके, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है विटामिन के भी, तो मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ लोगों को। विटामिन के की खोज हुई थी 1929 में हुई थी दोस्तों, 1929 में विटामिन के की खोज हुई थी। और इसका रासायनिक नाम होता है दोस्तों फिलोक्विनोन होता है, ठीक है। फिलोक्विनोन होता है। और दोस्तों इसके कमी से कौन सा रोग होती है दोस्तों, इसके कमी से रक्त का जो थक्का जमना होता है, मान लीजिए कि बॉडी में यदि कहीं कट जाए या फट जाए तो ब्लड निकलने लगता है, तो वो जमता कैसे है, तो वो विटामिन के सारे जमता है, ठीक है। यदि विटामिन के की कमी यदि आपको बॉडी में हो तो जो रक्त होता है वो जमता नहीं है, ठीक है।
रक्त का जो थक्का जो बनता है वो ना बन पाता है, ठीक है, विटामिन के की कमी से होता है। अच्छा लिख देता हूं, रक्त का थक्का न बनना। तो दोस्तों हम लोग देखें आप लोग कि विटामिन के की कमी से क्या होती है, कौन सा रोग होती है, तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, ठीक। तो हम लोग देखें विटामिन, जितनी विटामिन है उनसे संबंधित उनका रासायनिक नाम और उनसे संबंधित होने कमी से होने रोग, ठीक है दोस्तों। और साथ में हम लोग ये भी देखें कि उसकी खोज कब हुई थी। दोस्तों इसका जब मैं नेक्स्ट पार्ट पढ़ाऊंगा तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे इसका क्या कि कौन सा किस विटामिन का उसका खोजकर्ता कौन है और कौन सा पदार्थ खाने से कौन सी विटामिन को प्राप्त होगी, ये हम लोग देखेंगे, ताकि ये जो रोग है उससे हम लोग बच सके, ठीक है। तो हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो दोस्तों अब तक आप लोग जितने भी देखे होंगे अब तक मैंने पढ़ा है, तो आप लोग आसानी से अब तक याद हो चुकी होगी। अगर यदि दोस्तों मान लीजिए यदि याद नहीं हो पाया हो तो आप लोग इसको एक बार जरूर रिकॉल कर लीजिएगा। एक बार अगर यदि आप लोग रिकॉल कर लेते हैं तो आप लोग 100% याद हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों यदि आप लोग मेरे चैनल को यदि लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर कीजिएगा ताकि जितने भी कैंडिडेट होंगे उन सभी को फायदा हो सके, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक दोस्तों थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।